करिबो विपर्यय जहाकु ने अलर्ट मोड रे गुजरात विशेषकर कच्छ पर सतर्क नजर रही एवं याहरी भितर महाकाशरू आसी विपर्ययर एक चित्र अरब स्पेस मिशन रो महाकाशचारी सुल्तान अल नेयादी फोटो को निज ऑफिशियल ट्विटर रे हैंडल रे अपलोड करिसेंती जोंथि स्पष्ट जना पड़ुछि बात्या विपर्यय को नै किभଳି अशांत रही समुद्र वर्तमान समुद्र रे थिबा एही बात्या स्थल भाग आड़कू मुहाउछि जहा आकलन करा जाउछि आज संध्या रे एहा स्थल भाग छुई पारे एवं वर्षा सह पवन प्रबल मात्रा रे क्षति भी कराई पारे तेबे ता पूर्वरु सैटेलाइट रे एबळी चित्र आसीछि एवं जहा को नै वर्तमान स्पष्ट सूचना आपण देखुचंती स्पष्ट चित्र देखुचंती समुद्र किभଳି अशांत रहिछि तार चित्र आपण देख पारुचंती एवं ए सैटेलाइट इमेज कथा जदि आमे कहिबा ए सैटेलाइट इमेज को स्पेस मिशन रो महाकाशचारी सुल्तान अल नेयादी निज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रे अपलोड करिसेंती एवं विपर्ययर किभଳି समुद्र अशांत रही विपर्यय जो ताहा मध्य एथिरो स्पष्ट बारी होइछि महाकाश रु विपर्ययर ए चित्र सामना को आसी जाकू देखि आपण देखि पारुछंती केते मात्रा अशांत रही समुद्र एवं जो सैटेलाइट रो आसी चित्र ताकू नहीं वर्तमान समय आम जो आलोचना करुचे कारण गोटे पटे विपर्यय केते भयंकर होई आसुची ता मध्ये जणा पड़ुची अन्य पटे गुजरात सरकार मध्ये अलर्ट मोड रे अछंती विशेषकर कच्छ ऊपर नजर रखा जायछि जेतु कच्छ रो लैंडफॉल करिवार संभावना रहउची एवं कच्छ रो जखो कथा कहबा जखो रे लैंडफॉल करिबा बात्या विपर्यय सेति पई वर्तमान सरकार मध्ये सजग मोड रे अछंती विक्रम केसरी परिचम सहयोगी अधिक अपडेट देवा आम सहित अच्छा विक्रम गोटे पटे विपर्यय को चर्चा आलोचना और यार भितर जो सैटेलाइट इमेज आसी चर्चा इमेज रु जना पड़ुछि केते भयंकर विपर्यय हे आसुछि एवं गति करूछि तार प्रभाव केते दूर पड़ुछि ताकू मध्ये जना पड़ुछि देखंतु अरब सागर रे सृष्टि होइतिबा अति भयंकर सामुद्रिक झड़ जहार ना विपर्यय ताकू नहीं गत सप्ताह अधिक समय हेबो अरब सागर उपकूल समस्त देश आतंकित अछंती एवं समस्त देश में अलर्ट जारी कराई समस्ते निज उपाय प्रस्तुति करिवार लागिछंती तबे या द्वारा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हेबे भारत और पाकिस्तान विशेषकर भारतर गुजरात और राजस्थान अंचल और खासकर पश्चिम उपकूल समस्त राज्य गुड़िक यार प्रभाव पड़ो किंतु ये जो झड़ रही है झड़ महाकाश केमिति दृश्यमान होउची इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रु केमिति देखा जाउची तार गोटे चित्र वर्तमान आम स्क्रीन में आम देखा जाऊे जहाँ देखुं आप स्क्रीन में महाकाश जो अंतर्राष्ट्रीय महाकाश केन्द्र रही दृश्य देखा हेवी क्लाउड गोटे डेन्स क्लाउड रही पूरा अरब सागर ऊपर एवं खास कर जो अंचल विपर्ययर प्रभाव व विपर्यय घनीभूत होती से एरिया गोटे ड्विंडलिंग सर्कल रही गोटे घूर्णायमान गोटे प्रकार स्थिति आम देखा पाचे बादल गुड़िक जोटाक अति तीव्र बेगरे बुलुंट जोटा सेटा तार चित्र स्पष्ट जना पड़ी खाली से नुहे बात्यार आखि जो अंचल रही से अंचल को आप भल भाव देखिए ताले बात्या आखि बोली आप निश्चित या जानीपारे ताठार बड़ कथा हूँ ये जो बादल गुड़िक रही बादल हाइट जो जहाँ रही तार माने मोटाई जहाँ रही अति मोटा रही तेणु ए प्रचुर परिमाण जलीय बाष्प रही कथा स्पष्ट होची केवल से नुहे दृश्य स्पष्ट जना पड़े अरब सागर उपर एक विस्तीर्ण अंचल मोटा बहलिया बादल रही जहाँ से जो माने चाप जो लघुचाप जो ये अंचल केन्द्रित हो रही यार प्रभाव में संपृक्त अंचल प्रबल वर्षा होची ये सब कथा आम पूर्वानुमान करें आम देखिले जदि साधारण भौगोलिक ज्ञान थी जार एवं वैज्ञानिक बुझीबार शक्ति थी ताले से निश्चित भाव में ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर निया दृश्य गुड़ी देखिए कहीपर निश्चित भाव में ये विपर्ययर ये जो दृश्य रही ये निश्चित भाव में गोटे भयंकर दृश्य और खाली से नुहे यह जो स्थलभाग को अतिक्रम कर निश्चित भाव में प्रबल वर्षा और पवन कर एवं सैटेलाइट चित्र अनुसार जो देखा विक्रम वर्तमान समय आम देखुचे गला 2-3 दिन हेब जो भाव में वर्षा जारी रही गुजरात विभिन्न अंचल में आखि रखी वर्तमान समय सैटेलाइट चित्र आहरी स्पष्ट सूचना देउछि जे जेउ समय स्थल भाग छुईब विपर्यय से समय पवन बेग आहरी अधिक रहिब समुद्र आहरी अशांत हेब एवं उच्च उच्च जुआर
निश्चित भाव में आप देखु से जो चित्र गुड़िक नहीं पाखापाखि 2 दिन धरी से मॉनिटरिंग कला चित्र गुड़िक नहीं जदि आप 2 दिन ये जो फोटोग्राफ गुड़ी को मॉनिटर करेंगे आप देखिए प्रथम दिन जो क्लाउड थिला से स्कैटर्ड थिला किसी परिमाण में विक्षिप्त थिला एवं बल जुटाऊला किंतु द्वितीय दिन आप देखिए ताहले द्वितीय दिन आउ टिके अधिक कंडेंस होती पाखापाखि आसी सब क्लाउड तार पेरिफेरियल एरिया जो रही अपेक्षाकृत क्लीयर रही जदि आम तृतीय दिन कथा आप देखिए तृतीय दिन फोटोग्राफ देखिए ताहले ये अधिक कनसेंट्रेट होती तार क्लाउड मोटे बढ़ी जाइए तार चारिकड़ जहाँ रही चारिकड़ गुड़िक अधिक क्लीयर होती तेणु मोटामोटी आम जब कहवा निश्चित लघुचाप धीरे धीरे बल जुटाऊला से कथा ये भिडियो चित्र स्पष्ट होती वर्तमान जो चित्र से पठे चित्र स्पष्ट भाव में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से देखते निश्चित भाव में जो माने क्लाउड रो परिमाण केते रही खास कर जो अंचल बात्यार आखि रही परवर्ती पर्यायर अधिक तथ्य नेबी तेज सैटेलाइट इमेज को नहीं स्पष्ट जना पड़ुछि केते भयंकर रूप में माड़ी आसुछि विपर्जय। हमारे पास 3 डॉर्नियर 1 ALH गुजरात में है, 4 डॉर्नियर्स 4 चेतक और 1 ALH हमारा दमन में तैयार है। किसी भी आपदा को मदद पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड के साइड से विपर्जय के बाद? हमारे पास गुजरात में हमने 23 DRTs डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम तैनात कर रखी हैं, जिनके पास की हमने लाइफ बॉयज जेमिनीज जिन्हें बोलते हैं, उन जेमिनीज के साथ एडिशनल जो आउटबोर्ड इंजन होते हैं वो हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो ये सब वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF, SDRF इन सब के साथ मिलके मदद करने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र से जितने भी मछुआरे थे उनको लेके आए, जितने भी मर्चेंट मेरिनर्स थे उनको सेफ जगह पर जाने के लिए हिदायत दी है। इन एडिशन की सिंगापुर पे से 50 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें हमने इवैक्यूएट किया है। मात्र किछि घंटार अपेक्षा लैंडफॉल करिबो विपर्जय और स्थलभाग छुईबा सह गुजरात रे विपर्जय सृष्टि करिबो सामुद्रिक बात्या एवं जो भली भाव में विपर्जय सृष्टि आरंभ हो गलानी तार प्रभाव आईएमडी आकलन अनुसार संध्यारे बात्या कच्छ जिलार जखौ बंदर निकटरे लैंडफॉल करिबो। अपराह्न 4टा मध्य स्थल भाग छुईबार संभावना रही। एथिपई सौराष्ट्र और कच्छ रे रेड अलर्ट जारी करा जायछि, उपकूल को खाली करा जायछि। वर्तमान समय घंटा जो भाव में घंटा प्रति 5 किलोमीटर बेगरे गति करुछि बात्या आ प्रभाव में द्वारिका में प्रबल वर्षा सह पवन जारी रही। स्कूल छुट्टी घोषणा करिसेंती सरकार, 2 दिनिया स्कूल छुट्टी घोषणा होइछि। एपटे कंट्रोल रूम को जाई बात्या स्थितिर समीक्षा करिसेंती गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल। बात्या मुकाबिला नहीं होइथिबा प्रस्तुतिर समीक्षा करबा सहित पूरा अलर्ट रे रहिबाकू कहिसेंती। समग्र उपकूल में बर्तमान देखा हाई अलर्ट जारी रही। बात्या को देखी एपर्यंत 75,000 लोकों को स्थानांतर अलर्ट रे सेना, NDRF, SDRF, कोस्टगार्ड। बात्या प्रभाव में गुजरात उपकूल में वर्षा चली वर्षा सांग को जोरे पवन भी बोची। पोरबंदर समेत उपकूल में उठुची उच्च जुआर। बात्या स्थिति मुकाबला पूरा अलर्ट मोड रे गुजरात सरकार। कच्छ जिलापाल कहते विपर्जय को देखी 44,000 लोकों को स्थानांतर करा जायछि। 6टी NDRF, 2टी SDRF, 3टी RPF टीम कच्छ उपकूल समेत विभिन्न स्थान में मुतयन होइछंती। रास्ता सफा और विपर्जय परवर्ती पदक्षेप स्वरूप 50टी टीम प्रस्तुत रही। सी कंडीशन अभी बहुत डिस्टर्ब है। आज सी कंडीशन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, इसलिए कोई फिशिंग ऑपरेशन कि शिपिंग ऑपरेशन कम्प्लीटली सस्पेंडेड होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में। ऑफशोर ऑपरेशंस, पोर्ट एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ऑयल एक्सप्रेशंस सभी रेगुलेटेड होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब ये साइक्लोन तट के पास आएगा तब विंड स्पीड की वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जैसे कि नेशनल हाईवे हो कि स्टेट हाईवे हो कि कोई रोड ट्रांसपोर्ट हो कि एयरपोर्ट सर्विसेज हो कि नेविगेशन सर्विसेज हो, ये सभी के लिए डेंजरस हो सकता है। और जो तटीय इलाके में जो लोग हैं वो सभी शांत रहना चाहिए और सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब सरकार से कोई दिशा निर्देश होता है इसमें सहयोग करते हुए ये साइक्लोन का जो आपदा है इसका मुकाबला करिए। हम इसका अपडेट हर 3 घंटे दे रहे हैं और देते रहेंगे।
और इसका जो मॉनिटरिंग अभी रडार से भी हो रहा है, सैटेलाइट से हो रहा है, और हमारे पास जितना ऑब्जर्वेशंस है सरफेस में और सी एरिया में, इसको सभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, इवनिंग के किस टाइम पर ये साइक्लोन हिट करेगा, लहरें कितनी ऊंची जाएंगी, और खास पे जो आसपास का जो एरिया है जहां पर प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट है, वहां की स्थिति क्या और ज्यादा खराब होने की संभावनाएं हैं? जैसे हम पहले से पूर्वानुमान किए हैं, इसके प्रभाव में रेनफॉल जारी है, और आज हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाका में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ का कुछ डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर, ये सभी इलाका में आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है आज। और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र कच्छ का, उसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। 16 तारीख को जब ये साइक्लोन तट की पास करने के बाद अंदरूनी इलाका में केंद्रीभूत होगा, इसका इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। 16 तारीख सुबह इसका विंड स्पीड लगभग 70 to 80 किलोमीटर/आवर होगा, और धीरे धीरे 17 तारीख को ये एक डिप्रेशन जैसे साउथ राजस्थान में केंद्रीभूत होगा, तब विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसलिए जो विंड का इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा ये आज होने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। और इसके बाद अंदरूनी इलाका में भी इसकी वजह से कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ गिर सकता है और पार्शियल डिस्ट्रप्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक पावर कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन पे। और मैं ये बोलते रखूँ कि जब साइक्लोन तट को पार करेगा, आज शाम से मिडनाइट तक इसका सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा, और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा सामुद्रिक लहर तट पर आने का संभावना है। और हमारा जो पूर्वानुमान है वही हम चालू रखे हैं, 2 से 3 मीटर हाइट का आ सकता है, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में नाले के आसपास सबसे ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज आने का उम्मीद है। और इसके जो प्रभाव होगा वो हेवी रेन की वजह से और ये स्टॉर्म सर्ज एंड टाइडल वेव की वजह से मिलकर जो लो लाइंग एरिया है वहाँ बाढ़ का स्थिति डेवलप कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग सेफ प्लेसेस में रहें। कोई लो लाइंग एरिया में है तो सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। सर, कल आपने बताया था कि 125-135 के आसपास विंड स्पीड होगी जब ये हिट करेगा। क्या उसमें किसी तरह का बदलाव है, स्पीड कम हुई है या उसी पे रहेगी या फिर उससे बढ़ेगी? जो अभी हमारा लेटेस्ट पूर्वानुमान है, जिसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि जब ये तट को टकराएगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 120 किलोमीटर/आवर होगा। यानी जो अभी विंड स्पीड चल रहा है यहाँ से थोड़ी से वीक होते हुए मगर वेरी सीवियर साइक्लोस्टॉर्म जैसे ये तट को हिट करेगा। साइक्लोन धीरे धीरे चल रहा है, अभी लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में मूव कर रहा है। सर, कितना एक्सपेक्ट किया आपने रेनफॉल का, मतलब पूरा मतलब जो एवरेज है वो कितना आपने अभी तक एक्सपेक्ट किया है, कितने सेंटीमीटर तक ये जाएगा? जो हमने पहले से पूर्वानुमान किए थे वही पूर्वानुमान हमारा चालू है। जो एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि रेनफॉल अमाउंट 20 सेंटीमीटर से हो सकता है, और जो एरिया है वो स्पेशली है कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए एरिया। सर, पाकिस्तान को भी इसका इन्फॉर्मेशन लगातार दिया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है उनसे? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर साइक्लोन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, और इस हिसाब से हम कंटिन्यूसली हर 3 घंटे पाकिस्तान को भी हमारा पूर्वानुमान और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। एडवाइजरी के बीच में, एडवाइजरी में ये स्टॉर्म सर्ज एंड टाइडल वेव कितना आएगा, कैसे बारिश होगा और ट्रैक कैसे रहेगा, ये सभी का जानकारी भी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में जो आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी? अभी और फर्दर जो इनका इंटेंसिटी है, इसका हम जैसे 125 kmph 135 kmph अभी विंड स्पीड चल रहा है, हम बोल रहे हैं कि जब ये कोस्ट को हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर/आवर होगा। मगर जो मूवमेंट का जो स्पीड है ये आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और आज शाम और रात के बीच में लैंडफॉल प्रोसेस इसका होगा, और इसके बाद लैंडफॉल के बाद ये धीरे धीरे वीक होकर काल सुबह तक सौराष्ट्र के अंदरूनी जिले में विंड स्पीड 70 to 80 km हो जाएगा।
सर अभी मूवमेंट का स्पीड क्या है, मतलब किस गति से? ये तो यही बताया कि अभी 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में अभी ये नॉर्थ ईस्ट दिशा पे आगे बढ़ रहा है। तटीय इलाकों के लिए आपने बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे ये तट की तरफ बढ़ेगा इसकी स्पीड जो है वो लगातार कम होती जाएगी। ऐसे में मैदानी इलाकों में कुछ असर पड़ेगा इसका, या और देश के अलग अलग इलाकों में मौसम भी हमने वही बताया कि तटीय इलाका के अलावा मैदानी इलाका में भी इसका असर है। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, और इसके साथ साथ वहाँ विंड स्पीड भी, जैसे मैं बताया कि आज को 80 to 90 kmph विंड स्पीड हो सकता है, और कल सुबह तक ये 70 to 80 kmph विंड स्पीड होगा, और 17 तारीख सुबह तक विंड स्पीड का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर विंड स्पीड होगा। इसमें कोई ज्यादा डैमेज होता ही नहीं। आपने कहा बहुत सीवियर था, अब सीवियर कैटेगरी में आ गया, तो ये नहीं, सीवियर कैटेगरी में नहीं आया है। हम यही बोल रहे हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोन अभी है। सर इसका इफेक्ट क्या राजस्थान? आपण शुणुले आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र जो बात्या विपर्यय को नहीं बर्तमान समय अपडेट देउथिले, एवं घंटा प्रति पवन वेग 125 ରୁ 135 किलोमीटर रहिबो, किंतु जे समय बात्या स्थलभाग छुईब टिके पवन वेग कमिब, अर्थात 115 ରୁ 125 135 किलोमीटर रहिबो। एवं ता सहित एकथा मध्ये अपडेट करिसेंती वर्तमान समय प्रणव पटेल अच्छा गुजरात द्वारिका आम सहित अधिक अपडेट देवाई आम सहित। प्रणव, अगर विपर्यय की बात किया जाए, तेज से बारिश हो रही है द्वारिका में, कच्छ में, सौराष्ट्र में, कई इलाकों में बारिश हो रही है, अभी का वहां का क्या स्थिति है? तबे गुजरात विभिन्न स्थान में बर्तमान प्रबल वर्षा जारी रही, गोटे पटे आईएमडी निर्देशक आपको जहाँ कहते आप शुणुले जो भाई भाव में विपर्ययर प्रभाव बर्तमान समय पड़ी, कच्छ, सौराष्ट्र ता सहित मोरबी, पोरबंदर सबू अंचल प्रबल रु प्रबल वर्षा कहुई। प्रणव, अभी का क्या स्थिति है द्वारका में? मैं आपको कह सकता हूं कि जिस तरह से साइक्लोन गुजरात के तटीय किनारों पर नजदीक आ रहा है, उसी तरह उनकी असर है गुजरात के कोस्टल एरिया में दिख रही है। समुद्र अपने उफान पर दिख रहा है, तो साथ में ही जो हवा है उनकी गति है सबसे ज्यादा तेज हो रही, जिस तरह से थी, लेकिन उससे आज 2 गुनी ज्यादा गति से आज हवा यहां पर दिख रही है, और सबसे ज्यादा भारी बारिश गुजरात के कई तटीय इलाकों में देखी जा रही। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल द्वारका में है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर भुवनेश्वर में और जगन्नाथ मंदिर जिस तरह से फेमस है, उसी तरह यहाँ पर द्वारका है। सब श्रद्धालुओं के लिए, सबसे विश्वासुओं के लिए सबसे बड़ा फेमस ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है द्वारका। यहाँ पर पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, दर्शनार्थियों के लिए बंद किया। लेकिन मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को, उड़िया के दर्शकों को, कि गुजरात की क्या स्थिति आप अंदर लगा सकते हैं कि जिस तरह का माहौल गुजरात में भी दिख रहा है, जिस तरह से हवाएं तेज गति से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं वो द्वारका का गोमती घाट एरिया है। यहाँ पर सुबह से ही बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तेज हवाएं अपने आप बढ़ रही है, और ये भी माना जा रहा है कि शाम तक गुजरात के कच्छ एरिया जो यहाँ से 200 माइल दूर है, वहां पर ये साइक्लोन है वो टकराएगा, वहां पर आफत लेके ये साइक्लोन है यहाँ पर आने वाला है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें दिख रही है वो कहीं डरावनी है, क्योंकि अगर ये हाल अभी का है गुजरात का, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम को ये क्या स्थिति होगी गुजरात के तटीय किनारों पर, कोस्टल एरिया पर। अभी आर्मी की टीम को यहाँ अपॉइंट किया गया है, आर्मी की टीम यहाँ पर स्टैंड बाय रखी गई है। द्वारका, जामनगर हो, ओखा हो या फिर कच्छ, सब जगह पर आर्मी की टीम को अपॉइंट किया गया है। तो साथ में ही हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की 18 से ज्यादा टीम गुजरात के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है जो प्रभावित होने वाले हैं साइक्लोन से, उसमें सबसे ज्यादा कच्छ इफेक्ट होने वाला है। उसके बाद द्वारका, जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं आपको जहां पर से ये लाइव दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अभी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से तेज हवा यहाँ पर आ रही है, जो स्पीड मानी जा रही है अभी ये 17 से 80% जो स्पीड है उनकी ये मानी जा रही है। और यहाँ पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है, सुबह से लगातार जो विंड है, उनकी जो गति है, उनका जो बहाव है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है।
यहाँ पर कई दर्शनार्थी भी रुके हुए हैं, लेकिन उनको परेशानी हो रही है। यहाँ के तंत्र ने कई काम किए हैं। तंत्र ने कहा था कि सबके लिए रहने की खाने की व्यवस्था यहाँ की जाएगी, लेकिन देर रात ये साइक्लोन जो विपर्जय साइक्लोन है, जिसको हम आपत्ति भी कह सकते हैं गुजरात के लिए, वो शाम तक टकराएगा। और अभी द्वारका से 200 किलोमीटर और जखो जो कच्छ है वहां से माना जा रहा है कि वो भी 200 किलोमीटर दूर अभी साइक्लोन है, लेकिन शाम तक ये साइक्लोन गुजरात पर आफत आकर बरसने वाला है। जी प्रणव, आपके पीछे जो मैं देख रही हूँ पानी भी तेजी से जा रहा है, और अभी का जो स्थिति है, अभी अगर ऐसा हाल है जैसे आप बोल रहे थे शाम तक और भी ज्यादा तबाही मचाएगा ये विपर्जय। और अभी देख रहे हैं आप जहाँ आप देखुले बर्तमान समय आम सहित थे द्वारिकारु जो भाव में आलोचना होती जो स्थिति आप देखुं प्रणव पटेल अपडेट देते बर्तमान समय प्रबल वर्षा